चलिए फिर ड्रामा का शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत वहीं से होती है जहां से अपन ने पिछली बार छोड़ा था, जो कि वीचू आ चुका था एशियन टीम में खेलने के लिए और बेंजिंग के आदमियों के मुंह बन गए थे। फिर हम देखते हैं वीचू को फाइट करते हुए बेंजिंग के आदमी से, लेकिन वीचू बहुत अच्छी तरीके से उसे पीटता है और घुमा के एकदम से फेंक देता है, जिस वजह से वो फिर उठने के भी काबिल नहीं रह जाता और वो जीत जाता है वीचू। यहाँ पे भी हम प्याओ को देखते हैं जो कि फ़ाइट बहुत अच्छे से कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही होती हैं उसे जीतने में। यहाँ तक कि वो जीत ही नहीं पाती है इतनी कोशिशें करने के बाद भी बेंजिंग के आदमी से। उसके बाद बेंजिंग का आदमी जैसे ही उसके पास बढ़ने लगता है, उसके ऊपर लात मारने वाला होता है, उसी वक्त वीचू वहाँ पे आ जाता है और फिर रोक देता है। और उसके बाद प्याओ को वो डांटता है कि अगर तुम्हें हारना था तो तुम बिल्कुल भी पीछे हट जाना चाहिए था। इतनी सारी अगर तुम्हें चोटें लग चुकी थी तो मैं अपने ऊपर इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। उसके यहाँ पे बेंजिंग का आदमी बोलता है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं वीचू, तो वो भी कहता है अब हम ही लोग लड़ेंगे। उसके बाद वीचू की लड़ाई होती है बेंजिंग का आदमी, जिस वजह से दादी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही थी, लेकिन वीचू एकदम से बहुत अच्छी किक लगाता है, जिस वजह से फिर वो उठने के भी काबिल नहीं रह जाता है। इसी के साथ वो जीत जाते हैं, जिस वजह से दादी और उसके बाद दादाजी सब लोग बहुत खुश होते हैं और वो बिल्कुल से मुँह से खून भी फेंक देता है यहाँ तक कि। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है वेंग जियानचन को, क्योंकि उसने बहुत सारे क्राइम किए होते हैं और सारे क्राइम बता दिए होते हैं उसके टेनलिंग ने। उसके बाद वो टेनलिंग से कहता है ऐसा क्यों किया, तो टेनलिंग कहता है आपने ही मेरे साथ ऐसा ही किया था। उसके बाद हम प्याओ को देखते हैं जो कि बहुत खुश होती है जीतने के बाद और सबको थैंक यू बोलती है, जो कि आज तक उसके साथ था, जैसे दादाजी, वीचू और उसकी पूरी टीम। तो इस वजह से वो बहुत खुश होती है, जीतने के बाद स्पीच देती जा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्याओ आती है, वो पूछती है कि आखिरकार तुम लोग ने टेनलिंग को कैसे ढूंढा। तो हमें दिखाया जाता है जियाओ गई थी टेनलिंग को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके पता चल गया था जियाओ शियान ने यहीं पे टेनलिंग को बंद करके रखा होगा। उसके बाद टेनलिंग भी बच जाता है क्योंकि पुलिस टाइम पे पहुंच गई थी। तो टेनलिंग फिर शुक्रिया कहता है जियाओ का, तो जियाओ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है पहली बार उसके मुँह से सुन के थैंक यू। तो जियाओ कहती है मुझे अच्छे से सुनाई दे दिया। फिर उसके बाद टेनलिंग उसे सारा सच बता देता है जियाओ शियान का कि वो बेंजिंग के साथ क्या करना चाहता है। उसके बाद जियाओ कहती है मुझे मत बताओ, ये सब जाके पुलिस को बताओ। तो यहाँ पे टेनलिंग जाके पुलिस को सब बता देता है। उसके बाद प्याओ को यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है कि उसके ऊपर दादाजी के ऊपर हमला होने वाला था, लेकिन वीचू नहीं उसके दादाजी के ऊपर हमला होने से बचा लिया था। ये सब सुन के प्याओ बहुत खुश होती है। उसके बाद मैच के बीच में एक बार प्याओ को वीचू ने एक लेटर दिया था और एक मैप था वो, जिसमें जहाँ पे प्याओ उसी जगह जाती है जैसे कि डायरेक्शन लिखी थी उस मैप में। उसके बाद वहाँ से उसे पाउचेस मिलते हैं, जैसे कि उस पाउचेस में लिखा था प्रैक्टिस वाली जगह पे जाओ, तो यहाँ पे प्याओ फिर उस प्रैक्टिस वाली जगह पे जाती है। तो उसमें जो पाउच के पेपर में लिखा था घर पे आ जाओ, उसका प्याओ फिर जैसे ही घर पे पहुंचती है उसे गेट के सामने एक और लेटर लगा हुआ दिखता है, लेकिन वो लेटर बहुत ज़्यादा कठिन भाषा में लिखा हुआ था, जिस वजह से प्याओ फिर उस लेटर को छोड़ के कहती है मैं अंदर जा रही हूँ। और फिर हमें अंदर इतना ब्यूटीफुल सा सीन दिखाया जाता है, बीचों बीच में खड़ा बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहन के बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे प्याओ फिर पोपट कर देती है। वो कहती है आखिरकार किसका बर्थडे है जिस वजह से तुम इतना ज़्यादा तैयार होके यहाँ पे खड़े हुए हो। यहाँ बीचू कहता है यहाँ पे किसी का बर्थडे नहीं है, क्या तुमने बाहर जो लेटर लगा हुआ था वो तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, वो एक पोयम लिखी थी उसमें। लेकिन यहाँ पे प्याओ कह देती है वो बहुत कठिन थी, इसलिए मैं उसे बिना पढ़े अंदर आ गई। उसमें लिखा हुआ था क्या तुम ज़िंदगी भर तक मेरा हाथ पकड़ के चलोगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी प्याओ को समझ नहीं आया था वो। तो बीचू कहता है तुम सही में डम्ब हो, लेकिन अब इस चीज़ को देख के तुम ज़रा समझ जाना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद बीचू अपना प्यार का कन्फेस कर देता है प्याओ से, और प्याओ भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है बीचू से, जिस बात को सुन के बीचू का खुश हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे इन दोनों जन की एक प्यारी सी किस दिखाई जाती है, जो कि अब इन लोग का रिलेशन आगे बढ़ने की कगार पे आ चुका है। और बीचू ने सही में पहली बार बहुत अच्छी डेकोरेशन की होती है वहाँ पे। फिर हम यहाँ देखते हैं अपनी बाकी टीम लोगों को, जहाँ पे इन लोगों के भी कपल बन चुके थे, क्योंकि यहाँ पे जियाओ हायांग के साथ था और यहाँ पे जिंग और चैन और यांग तो पहले से एक साथ थे और टेनलिंग भी हो चुका था जिंग के साथ, तो यहाँ पे कपल भी बन चुके थे अच्छे खासे। उसके बाद यहाँ पे दादी और दादाजी को देखते हैं अपन, जो कि इन लोग भी अपने गिले शिकवे दूर कर चुके थे और अपने पोतों और पोती के रिश्ते से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अपने साथ चलते जा रहे थे आराम से ये लोग।
उसके बाद हायांग के हम पेरेंट्स को देखते हैं। हायांग कहता है मैं आज आपसे यहाँ पर ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब मैं बेंजिंग की जो ताइची है उसे मैं अच्छे से अब सबको सिखाना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे बाई ताइची अच्छे से सिखाने देंगे, क्योंकि बाई फैमिली में भी ताइची फैमिली में के अलावा किसी को सिखाना मना था। लेकिन आगे उसके पेरेंट्स कह देते हैं अब तुम बड़े हो चुके हो तो तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले लो कि तुम्हें बाई ताइची सबको सिखानी है कि नहीं सिखानी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हायांग को, जो कि सबको बोल रहा होता है आप लोग अपनी फैकल्टी ज्वाइन कर लीजिए कि आपको बाई ताइची से सीखना है, या फिर यांग फैमिली की ताइची सीखना है, या फिर चैंग ताई फैमिली की ताइची सीखना है। 3 फैमिली की ताइची में से आपको जिस ताइची को सीखना है वो आप सीख सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जिनको उनसे सीखना होता है, और सारे स्टूडेंट को फिर सब लोग सिखा रहे होते हैं, क्योंकि ताइची में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो चुके थे। फिर यहाँ पे प्याओ को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि जैसा कि अब वो कॉम्पिटिशन जीत चुकी है तो अब वो बाहर जा सकती है लड़ने के लिए, क्योंकि उसे बाहर जाना था इस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद, क्योंकि वो चैम्पियन है। इतने में यहाँ पे जिया बता देती है कि वीचू ने अपने घर पे एक पार्टी रखी है, लेकिन प्याओ को इस बारे में नहीं पता होता है, तो वो दुखी हो जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे यांग आ जाती है। यांग कहती है मैं आज तुम लोग के लिए एक सरप्राइज़ लेके आई हूँ अपनी दोस्त को मिलाने के लिए। तो लोग देखने लगते हैं आखिर है कौन तुम्हारी दोस्त। यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके ये बताइए कि आखिरकार ये लड़की है कौन। आप लोग ने बता दिया, यानी कि आप लोग ने ये ड्रामा बहुत अच्छे से जीनियस तरीके से देखा है। उसके बाद हम जिन 2 जन को देखते हैं, ये लोग कहती हैं कि क्या ये तुम्हारी दादी है या फिर तुम्हारी फ्रेंड है। ये लोग दादी समझ के कहने लगते हैं दादी जी नमस्ते, क्या आपकी तबीयत ठीक है। लेकिन यहाँ पे चैंग कहता है मैं कोई दादी वादी नहीं हूँ। ये लोग तो शौक हो जाती हैं उसकी चैंग की आवाज़ सुन के। तो चैंग बताता है कि तुम्हारे डोम में लड़कियों को घुसना मना है, तो इसलिए मुझे ये यांग लड़की बना के यहाँ पर ले आई है। उसके बाद ये लोग फिर चैंग के कपड़ों की अच्छे से तारीफ़ करने लगते हैं। तो चैंग कहता है चुप रहो, मुझे टीस करना है, यहाँ पे बंद कर दो तुम सब। इसका हम इन सबको खाना बनाते हुए देखते हैं, जो कि आज पार्टी में आए थे, डिनर पार्टी में, और खुद से बना के खुद से खा रहे होते हैं। उसी बाद यहाँ पे वीचू और यहाँ पे हायांग भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वीचू को देख के गुस्सा हो जाती है प्याओ, और प्याओ फिर वहाँ से उठ के चली आती है। तो यहाँ पे हायांग पे इशारा करता है वीचू को जाके बात करो कि आखिरकार बात क्या है। तो वीचू जाता है पीछे पीछे प्याओ के, फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे दुखी हो। तो यहाँ पे प्याओ मना कर देती है। प्याओ कहती है आखिरकार तुम ग्रेजुएट हो चुके हो और तुम्हारा फ्यूचर अब सिक्योर हो चुका है जैसा कि है, लेकिन मुझे अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि मुझे आगे क्या क्या करना चाहिए, और मैं अब तुमसे अलग भी होने वाली हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना है जब 2 लोग अलग हो जाते हैं तो उनके बीच का प्यार भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तुम्हें छोड़ने में। वीचू भी कह देते हैं मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तुम्हें छोड़ने में, तो मेरे को बस ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन वीचू पे उसे अच्छे से समझाता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम एशियन में जाके लड़ोगी और अच्छे कंपटीशन जीतोगी और ताइची का तुम नाम रोशन कर पाओगे। तो प्याओ मान जाती है वीचू की बात। उसके बाद इन सबको हम डिनर करते हुए देखते हैं, जो कि यहाँ पे सब लोग हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं और डिनर भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे कॉल आती है यूवे की, जिस कॉल को देख के यहाँ पे जिया टीस करने लगती है प्याओ को। इसका यूवे फिर सबको हेलो कहता है और यहाँ पे प्याओ को कॉन्ग्रेचुलेट करता है मार्शल आर्ट एशियन कंपटीशन जीतने पे, चैम्पियनशिप जीतने पे। लेकिन यहाँ वीचू की शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। प्याओ इस बात को नोटिस कर लेती है। उसके बाद वो यूवे से कहती है हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं, हम लोग बाद में बात करते हैं। उसके बाद फिर जो सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट करने लगते हैं अपनी जीत को, और बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि प्याओ कल जाने वाली थी। उसके बाद हमें प्याओ को दिखाया जाता है जो लोग सब लोग उसे सी ऑफ करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे प्याओ के दादाजी भी होते हैं और वीचू की दादी भी होती है। तो प्याओ के दादाजी कहते हैं तुम अच्छे से रहना और अच्छे से खाना पीना, और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता देना। ऐसी वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे दादी भी चिंता जताती हैं, लेकिन वो कहती हैं आखिर वीचू कहाँ है, वीचू यहाँ क्यों नहीं आया है। इतने वीचू फिर आ जाता है, तो यहाँ पे हाँ कहता है वीचू खड़ा है वहाँ पे। यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं वीचू का। वीचू आ भी जाता है। उसके बाद इन लोगों को अकेले बात करने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमें वीचू कहता है तुम चिंता मत करो, इतना रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बन के चलूँगा कंपटीशन लड़ने के लिए। तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वीचू और प्याओ अलग नहीं होने वाले हैं, ये दोनों जनी साथ में जाने वाले हैं।
उसके बाद इन दोनों जन को दिखाया जाता है फिर गाड़ी में जाते हुए। उसके बाद कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोग को ताई ची और मार्शल आर्ट्स वाले लड़ने वाले थे, और जो लोग बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं। यहाँ तक कि जजेस भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इन लोग को अच्छे से फाइट करके देखते हुए। यहाँ पे एक किक से ही ये दोनों जन हरा देते हैं सामने वाली टीम को। जजेस भी ताली बजाने लगते हैं कि ये बहुत अच्छी लड़ाई थी, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हमें पूरी ताई ची टीम को दिखाया जाता है जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे इस जीत को, और वीचू प्याव तो अपने में ही लगे हुए थे। और यहीं पे जो स्वीट सा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। मुझे बहुत दुख है ये ड्रामा इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, और मुझे और एपिसोड चाहिए थे इस ड्रामा के। किस किस को इस ड्रामा के और एपिसोड चाहिए थे कमेंट करें जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।